सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। सकल शोक सकुशल नर नारी सो बार बासरु बितेहु बिनु बारी पशु खग मृग न कीन आहारु प्रिय परिजन कर कौन विचारु। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों और कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। दौ समाज निमिराजु रघुराज नहाने प्रात बैठे सब वट विटप तर मन मलिन कृष गात। निमिराज जनक जी और रघुराज जी रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबने मन उदास और शरीर दुबले हैं। जे महिषुर दशरथ पुरवासी जे मिथिलापति नगर निवासी हंस वंश गुरु जनक पुरोधा जिन जग मगु परमारथ शोधा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वालों ब्राह्मण थे तथा सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ और जनक जी के पुरोहित शतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था। लगे कहन उपदेश अनेका सहित धर्म नए वीर विवेका। कौशिक करी कही कथा पुरानी समुझाई सब सभा सुहानी। वे सब धर्म नीति और वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र ने पुरानी कथा इतिहास कह कर सभी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ कोशी कही कहऊ नाथ काली जल बिनु सब रहऊ। मुनि कह उचित कहरत कहत रघुराई गयऊ बीती दिन पहरी अढ़ाई। तब रघुनाथ जी ने विश्वामित्र से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल ही पिए रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र ने कहा कि हाँ, रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं। 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया। ऋषि रुख लखी कह तेरहुती हुती राजू इहा उचित नहीं असन अनाजू। कहा भूप भल सब ही सोहाना पाई रजायसु चले नहाना। विश्वामित्र का रुख देखकर तिरहुतराज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले। तेहि अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार लई आई वंचर विपुल भरी 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 कमारी भार। उसी समय अनेकों प्रकार से बहुत से फल फूल पत्ते मूल और आदि बहंगियों और बोझों में भर भर कर बनवासी कोल किरात लोग ले आए। कामत भे गिरि राम प्रसादा अवलोकत अप हरत विषादा। सरसरिता वन भूमि विभागा जन उमगत आनंद अनुरागा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तुएं देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों के को स्वार्थ हर लेते थे।
वहाँ के तालाबों, नदियों और वन पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेली विटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृग अली अनुकूला। तेई अवसर बन अधिक उछाऊ, त्रिविध समीर सुखद सब काहू। बेले और वृक्ष भी फल फूलों से युक्त हो गए। पक्षी, पशु और भंवरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह आनंद था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। जाई न वर्णि मनोहरताई, जनु मही करति जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाई नहाई, राम जनक मुनि आयसु पाई। देखी देखी तरुबर अनुरागे, जह तह पुरजन उतरन लागे। दल फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती। मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनक पूर्ववासी सब लोग नहाकर रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहां तहां उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, मूल और कंद सादर सब कह राम गुर। पठय भरी भरी भार, पूज पितर सुर अतिथि गुर। लगे करण भर हार। श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब में पितर, देवता, अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। एहि विधि बासर बीते चारी, राम ने रखी नर नारी सुखारी। दोहु समाज असी रुचि मन माही, बिनु सिय राम फिरब भल नाई। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाज के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीता जी और राम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं। सीताराम संग बनवासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। वरि हरि लखन राम वैदेही, जेहि घरु भाव बाम विदितेहि। श्री सीता जी राम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी राम जी और जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाताओं से विपरीत है। दाहिन दयु होई जब सब ही, राम समीप बसियस बन तब ही। मंदाकिनी मंजनु तिहु काला, राम दर्शु मुद मंगल माला। तब देव सबके अनुकूल हो तभी राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला समूह रूप श्री राम चंद्र जी का दर्शन। अटनु राम गिरिवन तापस थल, असुनु अमिय सम कंद मूल फल। सुख समेत संबत दुई साता, पल सम होई न जनि अहि जाता। श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदनाथ वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंदमूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही न पड़ेंगे। ए सुख जोग न लोग सब काई कहाँ अस बागु। सहज सुभाय समाज दुहु, राम चरण अनिरागु। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस
सुख के योग्य नहीं है। हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। यही विधि सकल मनोरथ करही, वचन सा प्रेम सुनत मन हरही। सिय मातु ते समय पठाई, दासी देखी शुभ अवसर आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या आदि के मिलने का सुंदर अवसर देखकर आई। सावकाश सुनि सब सिए सासु, आयसु जनक राज रनिवासु। कौशल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय समियानी। उसने यह सुनकर कि सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का निवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समुचित आसन ला कर दिए। शीलु स्नेहु सकल दूरा, द्रवहि देखी सुनि कुलिस कठोरा। पुलक शिथिल तन बार विलोचन, मैनक लिखन लगी सब शोषण। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर ब्रज भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और स्थिर हैं और नेत्रों में शोक और प्रेम आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगी। सब सिए राम प्रीति की सुमूरति, जनु करना बहु बेश विसूरति। सिए मातु कह विधि बुद्धि बाकी, जो पय फेनु फोर फबिटा की। सभी श्री रामचंद्र जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश रूप धारण करके विसुर रही हो, दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को ब्रज की टांकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति ढा रहा है। सुनिय सुधा देखी अहि गरल, सब कर तोति कराल। जह तह काक उलोक बक, मानस कृत मराल। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखा जाता है। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं, जहाँ तहाँ को वे उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। सहंस तो एक ही मानसरोवर में ही है। सुनि ससोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो सृजि पालई हरई बहोरी, बाल के लिसम विधि मति मोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है। जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली विवेक शून्य है। कौशल्या कह दोष न काहू, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन दुर्वेग्य है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों को देने वाला है। इस रजाई शीस सब ही की के उत्पत्ति, विसहु अमी के। देवी मोह बस सोची आबादी, विधि पर पंच अस अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति स्थिति पालन और लय संसार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है।
ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति जी अब मरब उर आनी, सोचिए सखी लखी निज हित हानि। सिय मातु कह सत्य सुबानी, सुकृति अवधि अवधपति रानी। महाराज के मरने और जीने की बात तो हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्य आत्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी है, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगी। लखनु राम सिय जाऊवन, भल परिणाम न पोछू। गहबरी कह कोशिला, मोहि भरत कर सोचू। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता जी वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। इस प्रसाद आशीष तुम्हारी, सुत सुध बधु देव सरी बारी। राम शपथ मैं कीन न काऊ, सो कर कहु सखी सती भाऊ। भरत शील गुण विनय बढ़ाई, भायप भक्ति भरोस भलाई। कहत सारदहु करमति हीचे, सागर सीप की जाही उलीचे। भरत के शील गुण, नर्मता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकिचाती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। जानऊ सदा भरत कुलदीपा, बार बार मोहि कहु महीपा। कसे कनकु मनि परिखी पाए, पुरुष परिखी अहि समय सुहाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी जोहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। अनुचित आजु कहब अस मोरा, शोक स्नेह सया नपुथोरा। मुँह सुने सुरसरी सम पावनी, बानी भई स्नेह विकल सब रानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सियानापन विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या का धीर धरी, सुनहु देवी मिथिलेशी। को विवेक निधि बल्लभई, तुम ही सकई उपदेशी। कौशल्या जी ने फिर धीरे धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कहब समुझाई। रखी अहि लखनो भरत गव नई बन, जो यह मत मान मही तुमन। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जांच जाए तो भल जतन करब सुविचारी। मोर सोच भरत कर भारी, गूढ़ स्नेह भरत मन माही। रहे नीक मोहि लागत नाही।
तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। लखी स्वभाव सुनि सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस रानी। नभ पर सोन झरी धन्य धन्य धुनि, शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुणा रस में निमग्न हो गई। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी जन और मुनि स्नेह से स्थिर हो गए। आज की राम कथा को यह विश्राम देते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।